नमस्कार। नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी शॉर्ट्स अंक में आपका स्वागत है। आइए आज 22 मार्च के प्रमुख खबरों की ओर चलते हैं। अमित शाह का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद में कमी और मणिपुर में शांति शीघ्र लौटेगी, ऐसा कहा। गृह मंत्री ने अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि इसके समाप्त होने के बाद वहां आतंकवाद, पथराव और जबरदस्ती बंद की घटनाओं में भारी कमी आई है। और राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने जम्मू कश्मीर और वहां के आतंकवाद, वाम नक्सलवाद और पूर्वोत्तर के उग्रवाद को 3 नासूर की संज्ञा दी। और 3 नासूर की संज्ञा आप आंतरिक सुरक्षा में जीएस पेपर 3 के अंतर्गत उत्तर लिखते समय इसको आप उल्लेख कर सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर मिली नकदी और उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट किया जा रहा है। ये करप्शन का मामला है, एथिक्स से जोड़ सकते हैं आप। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रगान के अनादर पर विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार। और देखिए, इसीलिए यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन लगातार फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछता रहा है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। कोटेशन देख लेते हैं आज की। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि बिना ज्ञान के स्वतंत्रता हमेशा दुखदायी होती है और बिना स्वतंत्रता के ज्ञान बेकार होता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ती चुनौतियों का आज के पेपर में उल्लेख किया गया है आर्टिकल, आप इसको पढ़ सकते हैं। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के समक्ष क्या चुनौतियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। देखिए, परिसीमन आयोग से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता रहा है। पिछले वर्ष यूपीएससी पीटी 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था, परिसीमन आयोग कितनी बार भारत में गठित हुआ है, उसी से जुड़ी हुई न्यूज है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर कहा कि प्रतिनिधित्व कम हुआ तो यह संघवाद पर प्रहार होगा, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक्सपर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण से बढ़ रहा दिल के दौरे का खतरा। एक डॉक्टर ने कहा कि वायु प्रदूषण अब वैश्विक स्तर पर मौत का तीसरा सबसे प्रमुख कारण बन चुका है, जिसमें PM 2.5 रक्त प्रवाह से गहराई तक प्रवेश करता है। यह चिंताजनक स्थिति है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। भारत का कोयला उत्पादन 1 अरब टन के पार हो गया। प्रधानमंत्री ने इसे देश के गौरव का क्षण बताया है। अब देखिए, अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार 654 अरब डॉलर पार कर रहा है। ये भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को दिखाता है। और सीकर के बेरी गांव के किसान संतोष खेदड़ ने कड़ी मेहनत के बाद सेब की बागवानी को बढ़ाया है। सीकर के बेरी गांव के किसान संतोष खेदड़ ने कभी नहीं सोचा था कि 2015 में गुजरात के राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन से उन्हें मिला सेब एक पौधा उनकी खेती की दशा व दिशा दोनों ही बदल देगा। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि जो सेब की किस्म है HRMN 99 को दिया है। उन्होंने कहा कि 40 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी ये फसल उगेगी। तो साथियों, आज के शॉर्ट्स अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं डिटेल अंक में दोपहर 1:30 बजे। धन्यवाद।